वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक डॉक्टर जो कि अपनी टीम बनाकर एक अनजान प्लेनेट पर एलियंस को ढूंढने जाती है और उस प्लेनेट पर पहुंचते ही डॉक्टर प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के 3 दिनों बाद डॉक्टर के पेट से एक एलियन पैदा होता है और यहाँ पर मौजूद एक एलियन इन सब लोगों को एक एक करके मारने लगता है। फिल्म के शुरू में हमें दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर अभी तक कोई ज़िंदगी नहीं, ना ही इंसान ना ही जीव जंतु, किसी भी जिंदा चीज़ का कोई नामो निशान नहीं होता। और फिर एक एलियन शिप यहाँ पर आता है जिसमें से एक एलियन ज़मीन पर आता है और फिर वो एक बहुत बड़े झरने के पास आकर कोई अजीब सा लिक्विड पीने लगता है जिससे उसकी बॉडी मेल्ट होकर पानी में बह जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एलियन के डीएनए से ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और फिर 35,000 साल गुजर जाते हैं और इंसान पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। और फिर हमें सन 20,091 दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर शो और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली पहाड़ों में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग नज़र आती है जिसमें एक आदमी किसी प्लेनेट की तरफ इशारा कर रहा होता है। और इस तरह की पेंटिंग्स इन लोगों को दुनिया के अलग अलग कोनों में पहले भी मिल चुकी है। तो इतनी सारी एक जैसी पेंटिंग्स वो भी दुनिया के अलग अलग कोनों में मिलना कोई इत्तेफाक की बात नहीं। तो डॉक्टर शो को लगता है कि ये एक इशारा है कि हमको जिसने बनाया है वो इस प्लेनेट पर रहता है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग 17 लोगों की टीम बनाकर उस प्लेनेट की तरफ रवाना होते हैं। और इन लोगों के साथ डेविड नाम का एक रोबोट भी होता है जो देखने में बिल्कुल एक इंसान की तरह होता है। और फिर पूरे 28 महीनों के बाद ये लोग उस प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं और फिर डेविड सब लोगों को स्लीपिंग चैम्बर से जगाता है। और जब ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं होता। और फिर अचानक इन लोगों को किसी महल की तरह एक बहुत बड़ा पिरामिड नज़र आता है। तो ये लोग अपना स्पेस सूट पहनकर उस पिरामिड के करीब आते हैं तो उसके अंदर किसी गुफा की तरह रास्ते बने होते हैं। तो ये लोग भी उन रास्तों से इस पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। और इस पिरामिड का इन्वायरमेंट बिल्कुल ज़मीन की तरह होता है, मतलब इंसान भी इस पिरामिड के अंदर सांस ले सकते हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग होता है। तो ये लोग अपने अपने हेलमेट उतार देते हैं और फिर एक डिवाइस ऑन कर देते हैं जो कि इस जगह को स्कैन करके यहाँ का पूरा नक्शा इनके शिप में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और अब शिप में मौजूद लोग भी इस जगह को नक्शे के ज़रिए देख रहे होते हैं। और फिर डेविड को यहाँ पर दीवार पर कुछ अजीब चिपचिपा सा लिक्विड नज़र आता है और दीवार पर कुछ निशान बने होते हैं। तो जब डेविड उन निशानों पर अपनी उंगली फेरता है तो यहाँ पर अचानक हज़ारों साल पुरानी CCTV फुटेज ऑन हो जाती है जिसमें ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े एलियंस कहीं भाग रहे होते हैं। तो ये लोग भी उन एलियंस के शैडोज़ का पीछा कर रहे होते हैं। और इस CCTV फुटेज से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये एलियंस इस जगह को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये लोग भी एलियंस के इन शैडोज़ का पीछा करने लगते हैं। तो आगे जाकर एक एलियन दरवाजे पर गिर जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर CCTV फुटेज भी बंद हो जाती है। और जब ये लोग दरवाजे के करीब जाते हैं तो यहाँ पर रियल में एक एलियन की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसका सर दरवाजे के उस तरफ होता है। और ये डेड बॉडी हज़ारों सालों से यहाँ पर पड़ी होती है। और फिर डेविड दरवाज़ा खोलता है तो सामने बहुत बड़ा एक कमरा होता है और उस एलियन का सर भी दरवाजे के इस तरफ पड़ा होता है। और जब ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत बड़ी पेंटिंग नज़र आती है और यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं जिनमें से काला लिक्विड निकल रहा होता है, जिसे देखकर डेविड कहता है कि ज़िंदगी, मतलब वो एलियंस यहाँ पर एक अलग तरह की प्रजाति बना रहे थे। तो इसी दौरान इन लोगों को शिप से कॉल आती है कि जल्दी से लौट आओ क्योंकि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और 15 मिनट में शिप के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तो डॉक्टर शो उस एलियन के सर को बैग में डालकर निकलने की तैयारी करती है और दूसरी तरफ डेविड उन काले बॉक्सेस में से एक बॉक्स अपने साथ उठा लेता है और इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताता। और फिर ये लोग भागते हुए बड़ी मुश्किलों से तूफ़ान का सामना करते हुए शिप पर पहुंचते हैं, लेकिन इनके 2 लोग अभी भी उस पिरामिड में फंसे हुए हैं। तो कैप्टन उन लोगों को कहता है कि आज रात तुम वहीं पर रहो,
ہم لوگ کل آ کر تمہیں بچا لیں گے۔ اور یہاں ڈیوڈ اس باکس کو کھولتا ہے تو اس میں سے ایک ایلین ڈی این اے نکلتا ہے۔ تو اس ڈی این اے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈیوڈ اس ڈی این اے کی ایک بوند چارلی کی ڈرنک میں ڈال دیتا ہے اور چارلی اس ڈرنک کو پی لیتا ہے، اور اس ڈرنک کو پینے کے بعد چارلی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اور یہاں دوسری طرف ڈاکٹر شو اس ایلین کے سر کی جانچ کرنے لگتی ہے، تو یہ لوگ ایک انجیکشن دے کر اس کے سیلز کو زندہ کرتے ہیں، تو اس ایلین کے سر میں جان آ جاتی ہے، لیکن یہ لوگ اسے کنٹرول نہیں کر پاتے تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر شو اس ایلین ڈی این اے کو چیک کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈی این اے بالکل ہم انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو ڈاکٹر شو کہتی ہے کہ شاید ہم لوگ بھی ان کے ڈی این اے سے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر رات کے وقت چارلی اور ڈاکٹر شو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جس کی وجہ سے چارلی کے اندر جو ایلین ڈی این اے ہوتا ہے وہ اب ڈاکٹر شو کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پیرامینٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کالے لیکویڈ سے ایک عجیب خطرناک کریچر نکلتا ہے اور یہاں پر موجود دونوں لوگوں کو وہ مار دیتا ہے۔ اور دوسرے دن جب یہ لوگ دوبارہ پیرامینٹ کے اندر آتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھیوں کی لاشیں ملتی ہیں، اور پھر یہاں پر ڈیوڈ کو ایک اور کمرہ ملتا ہے جس کے اندر بہت سارے سلیپنگ چیمبرز ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک چیمبر کے اندر ابھی بھی ایک ایلین سو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی چیئر اور کچھ بٹنز ہوتے ہیں، اور ان بٹنز کو دباتے ہی پھر سے سی سی ٹی وی فوٹیج آن ہو جاتی ہے، جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایلین اس چیئر پر بیٹھ کر اپنا ایڈوانس کمپیوٹر آن کرتا ہے، اور پھر یہاں پر پورے اسپیس کا نقشہ سامنے ویزیبل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایلین زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ایلین زمین کی طرف آنے کی تیاری کر رہے تھے، پر کسی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے نکل نہیں پائے، اور یہ روم کسی کنٹرول روم کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران چارلی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، وہ کافی بری حالت میں ہوتا ہے، تو یہ لوگ اسے جلدی سے شپ کے پاس لے آتے ہیں، پر شپ کی کیپٹن چارلی کو شپ کے اندر نہیں آنے دینا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں کسی بھی وائرس سے انفیکٹڈ شخص کو شپ کے اندر نہیں آنے دوں گی۔ اور ادھر چارلی کی باڈی میلٹ ہونے لگتی ہے، اور چارلی بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب نہیں بچ سکتا، تو وہ کیپٹن کو کہتا ہے کہ مجھے مار دو اس سے پہلے کہ میں باقی لوگوں کے لیے خطرہ بنوں۔ تو کیپٹن چارلی کو جلا کر مار دیتی ہے، اور چارلی کی موت کی وجہ سے ڈاکٹر شو کو کافی صدمہ پہنچتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ڈیوڈ اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اور ڈیوڈ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ آپ پیٹ سے ہیں، آپ کے پیٹ میں 3 مہینوں کا بچہ ہے، اور یہ بچہ بہت ہی خاص بچہ ہے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر شو کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ وہ تو کل رات ہی چارلی کے ساتھ تھی، تو ایک ہی دن میں یہ بچہ 3 مہینوں کا کیسے ہو گیا؟ تو ڈاکٹر شو ڈیوڈ کو کہتی ہے کہ میں اس بچے کو نکالنا چاہتی ہوں، تو ڈیوڈ اسے روکتا ہے۔ تو اتنے میں ڈاکٹر کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے، تو ڈیوڈ اسے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر شو کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ 2 لوگ اسے سلیپنگ چیمبر میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شو ان لوگوں پر حملہ کر کے ایک کمرے میں آتی ہے جہاں پر ایک ایسی ایڈوانس مشین ہوتی ہے جو اپنے آپ ہی ہر طرح کے آپریشنز کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر شو مشین میں لیٹ کر مشین کو کمانڈ دیتی ہے کہ وہ اس بچے کو اس کے پیٹ سے باہر نکالے، اور پھر مشین ڈاکٹر کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکالنے لگتی ہے، اور ڈاکٹر شو کو کافی زیادہ درد ہونے لگتا ہے، وہ درد کے مارے بری طرح سے چلانے لگتی ہے، اور اس فلم کا یہ سین دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ اور جب مشین بچے کو ڈاکٹر کے پیٹ سے باہر نکالتی ہے تو یہ بچہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ایلین ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ڈیوڈ کی اس حرکت کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے چارلی کی ڈرنک میں وہ ایلین ڈی این اے ملا دیا تھا، اور ڈاکٹر شو اس ایلین کو اس کمرے میں بند کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر شو بہت ہی بری حالت میں ایک چیمبر میں پہنچتی ہے جہاں ان کے سارے ساتھی ہوتے ہیں، اور ایک اور بوڑھا آدمی بھی ہوتا ہے جو ابھی سلیپنگ چیمبر سے اٹھا ہے، اور یہ وہی آدمی ہے جس نے اس پورے پروجیکٹ پر پیسہ لگایا ہوتا ہے، کیونکہ اس آدمی کی عمر 100 سال ہو چکی ہے۔ اور ڈاکٹر شو اور ڈاکٹر چارلی انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بنایا ہے اگر ہم ان تک پہنچ جائیں تو آپ پھر سے
जवान हो जाएंगे और इसीलिए ये सब लोग यहाँ पर इस प्लेनेट पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर शो उस आदमी को कहती है कि अब कोई भी फ़ायदा नहीं, वो सब लोग मर चुके हैं, तो हमें वापस चलना चाहिए। तो डेविड कहता है कि नहीं, उनमें से अभी भी एक ज़िंदा है। तो ये लोग फिर से उस पिरामिड में जाने की तैयारी करते हैं और ये लोग फिर से उस पिरामिड में उस सोए हुए एलियन को जगाने आते हैं। और यहाँ शिप में पायलट देखता है कि पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका है और पिरामिड का मुकम्मल नक्शा इनके सामने होता है, जिसमें ये लोग देखते हैं कि इस पिरामिड के बीचों बीच एक एलियन शिप है। मतलब जिसको ये लोग पिरामिड समझ रहे थे वो एक एलियन शिप है जो कि यहाँ पर कोई रिसर्च कर रहे थे। और यहाँ पर ये लोग उस एलियन को जगाते हैं और जागते ही वो एलियन डेविड का सर उखाड़ देता है और बाकी लोगों को भी मार देता है, पर डॉक्टर शो बचकर भाग जाती है। और यहाँ ये एलियन इस शिप को टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। तो इतने में डॉक्टर शो बड़ी मुश्किल से बाहर पहुँचती है और वो अपने शिप के कैप्टन को कहती है कि तुम्हें इस शिप को रोकना होगा। तो कैप्टन कहता है कि हमारे शिप में हथियार नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई जंग नहीं करने आए थे, तो हमें अब वापस घर लौटना होगा। तो डॉक्टर शो कहती है कि ये एलियन हमारी ज़मीन की तरफ जा रहा है और अगर ये वहाँ पहुँच गया तो वापस जाने के लिए कोई भी घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये एलियन अर्थ को तबाह करने जा रहा है। तो ये सुनकर कैप्टन अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी शिप को उस एलियन शिप के साथ टकरा देता है, जिसकी वजह से दोनों शिप डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर जाते हैं। तो फिर डॉक्टर शो कुछ चीज़ें लेने के लिए बचे कुचे शिप के अंदर जाती है। तो वो देखती है कि उसके पेट से जो एलियन निकला था वो अब बहुत बड़ा क्रीचर बन चुका है। तो इतने में डेविड की आवाज़ आती है, क्योंकि डेविड एक रोबोट है तो उसका सर अभी भी काम कर रहा होता है। तो डेविड कहता है कि वो एलियन अभी तक ज़िंदा है, वो मरा नहीं, वो तुम्हें मारने आ रहा है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इसी दौरान वो एलियन यहाँ पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो डॉक्टर शो को मार देता, डॉक्टर शो उस क्रीचर को खोल देती है और फिर वो क्रीचर उस एलियन को मार देता है और ख़ुद भी मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर शो काफ़ी डरी हुई होती है, वो अब बिल्कुल टूट चुकी है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली फंस कर रह गई है। तो इतने में डेविड की आवाज़ आती है, वो डॉक्टर को कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस प्लेनेट पर और भी स्पेसशिप मौजूद हैं जिन्हें मैं चला सकता हूँ। तो डॉक्टर शो डेविड को दोबारा रिपेयर करती है और डॉक्टर शो डेविड को कहती है कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं इन एलियंस के प्लेनेट पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर ये लोग रहते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें बनाकर फिर हमें मारने की कोशिश क्यों की। और फिर ये लोग एक एलियन शिप में बैठकर उन एलियंस के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उस मरे हुए एलियन की डेड बॉडी से एक और ख़तरनाक एलियन पैदा होता है जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।